सभी बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं विशेष करके ज़्यादा ही फोकस डाल रहा हूँ प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम के कितने बेनिफिट मिले, एक नहीं अनेक रोगों का निदान किया जाता प्राणायाम के थ्रू भी। महर्षि पतंजलि कहा करते थे हमारी बॉडी के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियाँ हैं, इनका शोधन किया जाता ओनली प्राणायाम के थ्रू। तो प्राणायाम के द्वारा एक नहीं अनेक बेनिफिट मिल जाएगा। पर मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़, प्राणायाम करने का ढंग आपको मालूम होने, नॉलेज होना चाहिए, किस टाइम के ऊपर प्राणायाम का अभ्यास किया जाए और किस विधि से करना चाहिए, तभी इसको आपका प्राणायाम का पूर्ण लाभ मिल जाएगा। तो आज मैं प्राणायाम करने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियां बता देता हूं। रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ प्राणायाम का पूर्ण लाभ लेना है तो प्रातःकाल 5:45 सोते से हमें प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट कर देना चाहिए। कब करना चाहिए महात्माओं? 5:45 माना 5:45 बजे से हमें प्राणायाम स्टार्ट कर। इसके पहले क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि 5:45 बजे से प्रकृति हमारी बहुत हेल्प करती है। इस समय पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते रह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस समय प्राणायाम करने से आपके लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाएगी, जिससे दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। जिस तरह से आपकी बॉडी को भोजन और जल की आवश्यकता पड़ती है, उसे 10% एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। कितना ऑक्सीजन चाहिए? 10% एक्स्ट्रा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। और हमारे लंग्स को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन न मिलने के कारण दमा के प्रॉब्लम, साइनस के प्रॉब्लम, लंग्स के प्रॉब्लम, ये इसी कारण हो रहा है। और प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि रोड क्रॉस करते करते आपका जी घुटने लगता है, चाहते हुए हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो विशेष करके प्राणायाम करने के पूर्व कुछ विशेष सावधानियां 5:45 बजे से इसका अभ्यास करेंगे प्लीज, पहली चीज। और स्नान करने के बाद करोगे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। योगा व्यायाम का अभ्यास कब करना है? फ्रेश होने के बाद करोगे, ज्यादा ही बेनिफिट मिल जाएगा आपको। अगली चीज के ऊपर अटेंशन देना है प्लीज। प्राणायाम के लिए आसन अति आवश्यक है। अगर ओपन जगह में इसका आपने अभ्यास किया है तो जो ऊर्जा कलेक्ट हुई थी सारी अर्थ में चली जाएगी। बिना आसन के प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता है। अगली चीज के ऊपर विशेष करके अटेंशन देंगे प्लीज। 84 आसनों में से मैंने ओनली 5 प्रकार के आसन प्राणायाम के लिए ऐड कराया है। जिन्हीं आसनों के द्वारा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, इसे बोलते हैं हम सुख आसन। इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इससे थोड़ा कोई व्यक्ति चाहे ना चाहे उसको बैठना ही पड़ेगा, इसे बोलते हैं हम सुख आसन। इससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा अर्ध पद्मासन। अर्ध मीन्स आधा। इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। इससे थोड़ा सा और भी बेटर हो जाएगा पद्मासन या कमलासन। इसमें भी आप प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आसन। सिद्धासन या पद्मासन या कमलासन दो नाम से जाना जाता है। इससे और थोड़ा सा बेटर हो जाएगा सिद्धासन। जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी हुए, इसी आसन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। इसे बोलते हैं हम सिद्धासन। इंद्रियों की चंचलता फिनिश होती है। हर जितने भी ऋषि मुनि महात्मा गुरु गोसाई वेद तपस्वी हुए, सिद्धासन का आधार लेकर के अपनी हर सिद्धियों को हासिल किया था। इस और आगे कदम बढ़ा सकते हो आप, स्वास्थ्य का आसन भी कर सकते हो। पंजे को पकड़ कर लाएंगे, जंघा पिंडली के बीच में फंसा लेंगे, घुटने पर हाथ रख के रीढ़ की हड्डी सीधी और ताकत से टाइट करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी होना चाहिए। अब पूछो बड़ा मजा आ रहा होगा, यहाँ पर भयंकर तनाव खिंचाव पड़ रहा होगा। ये सर्वाइकल साइटिका की बैंड बजा देता है स्वास्थ्य का आसन। तो आप राजयोगी हो, हठ योगी नहीं हो। जिसमें आपकी बॉडी को कंफर्टेबल लगता है उसी आसन में बैठ जाएंगे। अगली चीज के ऊपर अटेंशन देना है प्लीज। प्राणायाम करने से पूर्व और विशेष कुछ सावधानियां। खाली पेट इसका अभ्यास करना चाहिए। कब करना चाहिए महात्माओं? अगर आपने नाश्ता कर लिया है 4 घंटे तक बिल्कुल नाम ही नहीं लेना है। अगर भोजन कर लिया है तो 6 से 8 6 घंटा तो कंपलसरी इसका अभ्यास भूल से नहीं करना है प्लीज। खाली पेट इसका अभ्यास करें। अगली चीज के ऊपर विशेष करके अटेंशन देना है। प्राणायाम का अभ्यास बड़े आनंद, उमंग, उल्लास के साथ उस सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के साथ कंबाइंड होकर करोगे, आपको इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डिप्रेशन में, तनाव में रहकर इन चीज़ों का अभ्यास कदापि न करें महात्माओं। अगली चीज के ऊपर विशेष करके आपको अटेंशन देना हो। जिस दिन तूफान हो, धूल मिट्टी हो, दुर्गंध आती हो, ऐसे कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी प्राणायाम का अभ्यास
नहीं करना है। जैसे आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, धूल मिट्टी तूफान चल जैसे अभ्यास किया, सारी धूल मिट्टी कहाँ चली जाएगी? पेट के अंदर, लंग्स के अंदर चली जाएगी। जहां पर दुर्गंध होती है वहां सूक्ष्म रोगाणु होते हैं। जैसे आपने प्राणायाम का अभ्यास किया, सारे सूक्ष्म रोगाणु कहाँ चले जाएंगे? आपके लंग्स के अंदर चले जाएंगे। तो रिक्वेस्ट में जीती, तूफान हो, धूल मिट्टी हो, दुर्गंध आ रही हो, से कॉम्प्लेक्स ऊपर प्राणायाम का अभ्यास ना करें। कुछ चीज़ों के ऊपर हमारे योगियों को अटेंशन देना है, तब इसका बेनिफिट मिलेगा। अगली चीज़ के ऊपर मेरा रिक्वेस्ट है, अगली चीज़ के ऊपर विशेष करके अटेंशन नहीं, बंद घुटन वाले कमरे में इसका अभ्यास ना करें प्लीज। जहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती हो वहां पर प्राणायाम का अभ्यास भूल से ना करें। ओपन जगह होनी चाहिए, गार्डन हो, ऐसी ओपन जगह होनी चाहिए। अगर आपके पास गार्डन भी नहीं है, ओपन जगह भी नहीं है, तो अपने छत के ऊपर चले जाइए। छत के ऊपर जाके इसका अभ्यास कर सकते हैं। छत भी आपका नहीं है, गार्डन भी नहीं है, एक मजबूरी है, तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो अटेंशन प्लीज अपने रूम की गेट विंडो खोल लीजिए ताकि ऑक्सीजन आपको मिल जाए। कुछ चीज़ों को अगर आपको अटेंशन देना होगा, बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट मिलेगा। तो विशेष करके आज हम चलेंगे प्राणायाम को। अगली चीज के ऊपर और अटेंशन देना है मेरे फरिश्तों। प्राणायाम का पूर्ण लाभ लेना तो बिना आसन के प्राणायाम नहीं किया जाता। बिछाने का आसन भी चाहिए, शरीर के आसन भी चाहिए, और बिना मुद्राओं के प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जाता है। इसे बोलते हैं हम ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा या शंकर मुद्रा। ये कंसंट्रेशन के लिए बहुत ही प्यारी मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा, ध्यान मुद्रा, शंकर मुद्रा। अगर आपको गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो तो वायु मुद्रा में भी बैठ सकते हैं। तर्जनी अंगुली अंगूठे के मूल में लगाएंगे, 3 उंगलियां सीधी कर देंगे, ये बन गई आपकी वायु मुद्रा। 15 मिनट से 45 मिनट तक इस मुद्रा का अभ्यास करने से गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हो, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, तो वरुण मुद्रा जल मुद्रा बोलते हैं, इसका अभ्यास करेंगे। बीपी हाई रहता, हार्ट के प्रॉब्लम हो तो प्लीज अपान मुद्रा में बैठ जाएंगे। जो आपको प्रॉब्लम है अपनी अपनी मुद्रा में बैठ जाएंगे। ये हाई बीपी अपान मुद्रा बोलते हैं। जिसका बीपी हाई रहता है, हार्ट प्रॉब्लम वालों के लिए अपान मुद्रा में बैठ जाए। तो आपको जो जो प्रॉब्लम अपनी अपनी मुद्रा में बैठ जाएंगे, बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम चलते हैं, विशेष करके प्राणायाम करने के पहले मैंने आपको विधि बताया है। अब हम चलते हैं, प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। और अटेंशन एक ही चीज़ के ऊपर देना प्लीज, जब तक प्राणायाम का अभ्यास करते जाए तब तक बुद्धि की तार प्यारे बाप दादा के साथ जुड़ी रहे। इसके ऊपर थोड़ा सा आपको टेंशन देना है। दूसरी चीज को ऊपर अटेंशन देंगे। इस वीडियो को यहां पर मैं पूरा करता हूं। अगला